ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्यायः। अभी तक हमने 10 श्लोक कर लिए थे और आज हम 11वें श्लोक से आगे करेंगे। आज 31 दिसंबर 2020 है, 2020 का आखिरी दिन। और आज हम 11वां श्लोक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पांचों श्लोक को एक बार पुनः हमको पढ़ लेते हैं। अजोपि सन्व्यात्मा भूतानामीक्षरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम आत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देयं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मनन्मया मुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपस्सा पूता मद्भावमागता इसमें आखिरी श्लोक में भगवान ने बोला कि वीत राग भय क्रोधा, राग भय और क्रोध का नाश करके मनन्मया मामुपाश्रिता, मेरे में ही मन लगा, मेरे में ही आश्रित हो और उसके बाद में ज्ञान तपस्या से तू मेरे भाव को प्राप्त होगा। मैंने इस देह त्यागने के बाद तेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये भगवान ने एक गारंटी दी सबको। तो ये जो चीज़ है कि क्या सबके साथ में ऐसा ही होता है, क्या ऐसा ही होगा, तो ये एक क्वेश्चन उठ के खड़ा होता है। तो इसके लिए अगला 12वां श्लोक जो भगवान ने बोला है उसमें भगवान ये क्लियरफाई करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। एक बार वापिस। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। इसका सीधा सीधा अर्थ तो ये है कि वो भगवान बोल रहे हैं, हे पार्थानंदन, हे पार्था के पुत्र, द्रौपदी के नहीं, कुंती के पुत्र, कुंती का दूसरा नाम पार्था। तो कुंती के पुत्र अर्जुन, जो भक्त मेरी जिस तरह से शरण लेते हैं उनको मैं उसी तरह से आश्रय देता हूँ। प्रपद्यन्ते, जो मेरी जैसी शरण लेते हैं, भजाम्यहं, मैं उनको उसी तरह का आश्रय देता हूँ। क्योंकि वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य, ये जो मनुष्य योनि है, मनुष्य जन्म है, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। जितने भी लोग हैं, चाहे भले आप उनको नास्तिक बोलो, चाहे भले आप उनको आस्तिक बोलो, चाहे भले आप
इस धर्म का समझो या उस धर्म का समझो, चाहे भले इंडिया में रहते हों, चाहे भले बाहर कहीं रहते हों, और यहाँ भगवान सभी लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि सारे के सारे जितने मनुष्य हैं ये सब तरह से मेरा ही अनुसरण करते हैं, मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, और जो मुझको जैसा भजता है मैं उनको वैसे ही भजता हूँ। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा पहले शंकराचार्य जी के भाष्य में जाते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि इसका मतलब ये लेना चाहिए कि जो जिस प्रयोजन से फल प्राप्ति की इच्छा से मुझे भजते हैं, भगवान बोल रहे हैं कि जो जिस फल की प्राप्ति के लिए मुझे भजते हैं उसको मैं उसी प्रकार भजता हूँ। इसका मतलब जो फल जो चाहता है मैं उसको वो फल दे देता हूँ, अर्थात उसकी कामना के अनुसार मैं फल दे देता हूँ, और फल देकर मैं उन पर अनुग्रह करता हूँ क्योंकि वो मोक्ष की इच्छा नहीं रखते। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी विशेष बात ये बता रहे हैं कि कई सारे लोग जो फल की इच्छा रखते हैं, भगवान बोलते हैं कि उनको मैं फल दे देता हूँ। ये फल नाशवान फल है, सांसारिक चीज़ों की जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं वो ये हैं, और उनको मैं वो सांसारिक चीज़ें प्रदान कर देता हूँ, और जो मोक्ष की इच्छा चाहते हैं, जो ज्ञान की इच्छा चाहते हैं उनको ज्ञान दे देता हूँ, मोक्ष की इच्छा चाहते हैं उनको मोक्ष दे देता हूँ, और जो आर्त हैं, जो दुखी होके मेरा भजन करते हैं उनको भी मैं उनका दुख दूर कर देता हूँ, और जो अर्थार्थी हैं भगवान बोलते हैं उनको भी मैं कुछ दे के और उनका भी दुख दूर कर देता हूँ। तो ये जो चीज़ है ये 7वें अध्याय के अंदर फिर भगवान बताएंगे कि मेरे 4 तरह के भक्त होते हैं, अर्थार्थी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, और आर्त होते हैं, और ज्ञानी होते हैं। तो ये चारों भक्त जैसे चाहते हैं वैसे मैं उनको दे देता हूँ, और इसमें मेरा कोई राग द्वेष या मोह नहीं है, मैं सबको बराबर तरह से देखता हूँ। आगे शंकराचार्य जी बोलते हैं, हे पार्थ, मनुष्य सब तरह से बढ़ते हुए सर्वत्र स्थिति में मुझ ईश्वर के मार्ग के अनुसार ही काम करता है, और जो जिस फल की इच्छा और जिस कर्म का अधिकारी बने हुए हैं मैं उसे उसी तरह भजता हूँ, उसी तरह देता हूँ, और वो ही मनुष्य कहलाने के लायक है। तो मतलब कि जो मनुष्य कौन कि जो भजते हैं, जिनको कुछ देखिए मनुष्य का पिछले में बताया था कि आश्रय, मनुष्य योनि एक ऐसी है जिसमें आश्रय लेना पड़ता है और जिसमें आश्रय मुख्य है, और श्रद्धा भगवान ने बोला कि मैंने तेरे को दी है, हर मनुष्य में श्रद्धा होती है। तो श्रद्धा और आश्रय के हिसाब से जो जिसको जिस तरह से भजता है भगवान बोलते हैं कि मैं उसको उस तरह की चीज़ प्रदान कर देता हूँ। यहाँ पर राम सुखदास जी बोलते हैं कि भगवान का एक विशेष बात ये है, ये इससे समझना चाहिए कि जो भगवान को गुरु मानता है वो अच्छा गुरु बन जाता है, जो भगवान को अपना शिष्य मानता है वो अच्छा शिष्य बन जाता है, जो भगवान को अपना पुत्र मानता है वो अच्छा पुत्र बन जाता है, जो भगवान को माता पिता मानता है वो अच्छे माता श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं। जो जिसको जैसा भगवान को जैसा मानता है वो आदमी वैसा ही बन जाता है। तो ये जो चीज़ है, बनने वाली जो चीज़ है, ये कर्मों से होती है, और जैसे जैसे कर्म हमारे पकते हैं, परिपक्व होते हैं, हम उसके हिसाब से जैसी हम इच्छाएं रखते हैं वैसे हम बन जाते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर भगवान ने जब बोला कि जो जैसा चाहता है, जो भी काम कर रहा है वो अंततः मेरे पास आ रहा है, वो मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहा है। इसको कैसे समझें? देखिए, जैसे कि
समुद्र का पानी होता है, भगवान साल भर वो पानी को खींचते हैं, हाँ? सूर्य के तप के कारण वो पानी बादलों में आ जाता है, वो बादल फिर जाके सब जगह बरसते हैं। और मान लीजिए जैसे कि हिमालय है, इसके ऊपर भी वो बादल जब बरसते हैं तो वो पानी जो होता है वो पानी बर्फ़ का रूप ले लेता है, ग्लेशियर बन जाता है, और ग्लेशियर से वो पानी धीरे 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 उसके अंदर पहाड़ों में रिसता हुआ आता है। और ये जो पानी आता है वहाँ कई कंदराएँ भी होती है, कई पहाड़ों के अंदर बड़े बड़े कंदराएँ होती हैं, मतलब बड़े कमरे जैसे बड़ा विशाल संग्रह होता है, पानी उसके अंदर भी चला जाता है और ये कई समय तक वहाँ रहता है और फिर वो नदियों के अंदर आता है और नदियों के अंदर आते हुए वो नदी के अंदर होता हुआ समुद्र को जाता है। इस तरह से जो पानी समुद्र से निकला था वो पानी वापस समुद्र में जाता है, लेकिन सीधे सीधे नहीं जाता है। कई तो जमीन नदी के अंदर भी अंदर सुरंगें होती हैं, वहाँ पानी चला जाता है और इस तरह से ये पानी कई कई जगह पे जाता है। और कोई पानी सीधा चला जाता है, कोई पानी इसके बीच में भी इवोपरेट होकर वापस ऊपर चला जाता है, फिर वो समुद्र तक नहीं जाता, फिर वो वापस गिरता है, फिर समुद्र में जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हमको समझना पड़ेगा। और इसी तरह भले वो नास्तिक हो, भले वो आस्तिक हो, ये सारी की सारी चीज़ें समझ के हमको समझना चाहिए कि हम सब भगवान की तरफ जा रहे हैं। अब क्वेश्चन दूसरा उठता है कि जब भगवान चाहते हैं कि हम भगवान को प्राप्त हों, हम भगवान के अंश हैं और भगवान को प्राप्त हो, तो फिर ये भगवान हमको संसार के झंझट में क्यों डाल देता है? तो इसका ये है कि हमारी कहीं न कहीं कामनाएं रही हैं, कहीं न कहीं हमारी इच्छाएं रही हैं, हमारे पाप पुण्य रहे हैं और इनके कारण हमको ये जन्म लेना पड़ता है। इस जन्म में जो जो हमको मिला है वो सारा का सारा हमारी पिछली कोई कामनाएं या वासनाओं के कारण मिला है। आप धन मान लीजिए, आप संपत्ति मान लीजिए, आप रिश्ते मान लीजिए, आप परिस्थितियां मान लीजिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसलिए मिली है कि कभी कहीं न कहीं कोई कामनाएं रही थी। अब ये जो कामनाएं रही थी और इनसे निकलने का तरीका यही है कि इन सारी मिली हुई चीज़ों को अपना नहीं मान के और तुम इन चीज़ों से दूसरों की सेवा करो। लेकिन हम इन चीज़ों को अपना मान लेते हैं और अपना मान लेने के कारण हमारी ये सारी अधोगति हो जाती है। ये सारा हम वापस उसी के अंदर फंस जाते हैं और बार बार हम उसके अंदर घूमते रहते हैं। लेकिन अंततः भगवान चाहते हैं कि तुम वहाँ से निकलो। तो इसके लिए ही भगवान ये बोल रहे हैं कि जो भी संबंध दिए गए हैं, जो भी पदार्थ तुमको दिए गए हैं, जो भी स्थितियां तुमको दी गई है, इन स्थितियों को सही सदुपयोग करने से तुम ऊर्ध्व गति को प्राप्त होगे, तुम अधोगति को प्राप्त नहीं होगे, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। और वो कैसे है कि कर्म योग करने से। जो कर्म योग के अंदर बताया, कर्म योग करेंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। तो जो कर्म योग के माध्यम, क्योंकि यहाँ कर्म योग की बात आई थी, तो ये जो माध्यम बताया यहाँ पर ये ऊर्ध्व गति का है। तो यहाँ पर भगवान ये बोल रहे हैं कि जो भी रिश्ते आपको दिए गए हैं, जो भी संपत्ति आपको दी गई है, जो भी पदार्थ आपको दिए गए हैं, ये सब पदार्थ आपको संसार के लिए, सेवा के लिए यूज़ करना चाहिए। और ये चीज़ जो है, और इसीलिए भगवान बोलते हैं जो मुझको जैसा भजता है मैं उनको उसी प्रकार भजता हूँ। तो ये जो चीज़ है ये हमें ठीक ठीक से समझनी चाहिए। और इसके अंदर भगवान किसी को भी एक्सक्लूजन नहीं करते हैं, किसी का भी कोई एक्सक्लूजन नहीं है, चाहे भले वो धर्म हो, चाहे भले वो नास्तिक हो, चाहे भले वो आस्तिक हो, चाहे भले वो किसी देश में रहता हो, किसी काल में हो। इसमें देश काल कुछ नहीं है। और सबके अंदर, सबके लिए भगवान यही बता रहे हैं को अंततः जैसे पानी की बूंद मेरे में आके मिलती है, ऐसे ही समुद्र के अंदर मिलती है, ऐसे ही ये सारे के सारे मनुष्य अंततः मेरे को ही आके मिलते हैं।
दशरथ ने चाहा कि भगवान मेरे पुत्र हों और उसकी चाहना इतनी तेज़ थी तो भगवान खुद अपने उससे उनकी प्रकट हो गई। हाँ, तो ये जो चीज़ है ये डिपेंड करता है कि कौन किसको किस तरह से चाहता है, किस डिग्री से चाहता है, किस और उसका मार्ग क्या है। और ये सब चीज़ों को देखते हुए ये नास्तिक भगवान को नहीं मानता है तो भगवान उसके सामने नहीं के रूप में प्रकट होते हैं। चोर भगवान की मूर्ति में भगवान न देखकर पत्थर स्वर्ण आदि देखता है तो उससे पत्थर और स्वर्ण आदि मिलते हैं। भगवान उसके लिए पत्थर स्वर्ण आदि रूप में प्रकट होता है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं, अगर आप भगवान को भगवान मान के करोगे तो भगवान प्रकट होंगे, और भगवान को किसी और रूप में मान के करोगे तो उस रूप में भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, पत्थर स्वर्ण के रूप में प्रकट हो जाएंगे। और इस तरह से भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हारे को तुम जैसे चाहते हो वैसे मैं तुम्हारे को मिलता हूँ। आगे 12वां श्लोक में बताया, कांक्षत कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। एक बार फिर बोलो, कांक्षत कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो यहाँ पे भगवान ये बोलते हैं कि ये मनुष्य जन्म जो है, इस मनुष्य जन्म में कर्मों की सिद्धि जल्दी ही मिल जाती है। कैसे? कि देवताओं की उपासना करने से। वेदों का जो कर्म कांड है उसको पूरा अगर आप अच्छे से देखें तो उसके अंदर सारे देवताओं की किसके लिए पूजा करनी है ये सब कुछ बताया हुआ है। कोई इंद्र की पूजा करता है, कोई अग्नि की पूजा करता है, कोई सूर्य की पूजा करता है, आजकल तो शनिश्चर और गणेश जी की पूजा होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जैसा आप जिसको जिस भाव से जैसा आप भजोगे उसी भाव से, कोई देवी को भजता है, देवी अपने हिसाब से उसको फल प्रदान करती है। तो ये जो भी सिद्धियां हैं ये शीघ्र ही इस जन्म के अंदर मनुष्य जन्म में मिल जाती है, और ये विशेष बात है। मनुष्य लोक में सकाम कर्मों से होने वाली सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है, परंतु परिणाम में यह बंधन कारक होती है। तो ये जो चीज़ है इसको हमको समझना पड़ेगा। शंकराचार्य जी कहते हैं, कर्मों की सिद्धि चाहने वाले अर्थात फल प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य इस श्लोक में इंद्र, अग्नि आदि देवताओं की पूजा करते हैं, जैसा बोला था। और एक श्रुति में बताया गया है कि अथ योन्या देवतामुपासते न्यो सावन्यो मस्मिति न सवेद यथा पशुरेवं सदेवा। बृहद उपनिषद का है। इसमें बोलते हैं कि जो मेरे में और दूसरे देवताओं में फर्क रखता है, अन्य देवताओं की उपासना करता है, और मैं उसके लिए दूसरा हूँ। भगवान बोलते हैं मैं उसके लिए दूसरा हूँ, वह कुछ भी नहीं जानता। जैसे पशु होता है वैसे ही वह देवताओं का पशु है। तो ये जो चीज़ है, क्योंकि देखो ऐसा है कि मान लीजिए कि आपने देवताओं की बहुत सारी उपासना की, आपने बहुत सारे पुण्य कमाए, इस लोक में भी कोई चीज़ आपकी रहती नहीं है, मृत्यु के बाद में सब चला जाता है। और मान लीजिए आपने बहुत पुण्य कमाए और आप पुण्य कमा के आप स्वर्ग लोक चले गए। जब वो पुण्य स्वर्ग लोक में खर्च हो जाएंगे तो फिर आपको इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। इसी तरह जब आप पाप कमाते हो तो आपको नरक योनि में जाना पड़ता है, और नरक योनि से जब वो पाप क्षीण हो जाते हैं तो आप फिर वापस मनुष्य लोक में आके फिर आपका उत्थान के लिए आपको अवसर मिलता है। तो ये मनुष्य योनि ही है जिसके अंदर कर्मों की सिद्धि प्राप्त होती है, और यहाँ कर्मों की सिद्धि जल्दी मिल जाती है।
बहुत जल्दी मिल जाती है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो इस मनुष्य योनि के अंदर अपने फलों का त्याग करके और भगवान के अंदर मन लगाए। भगवान के अंदर मन लगाने से जल्दी ही भगवान की प्राप्ति होती है। क्षिप्र ही मानुषे लोके, इस वाक्य में क्षिप्र विशेषण अन्य लोकों में भी कर्म फल की सिद्धि दिखलाते हैं। क्षिप्र ही मानुषे लोके, तो ये जो मनुष्य लोक में वर्ण आश्रम आदि कर्मों का अधिकार है, यह विशेषता है। उन वर्ण आश्रम आदि में अधिकार रखने वाले के कर्म जनित फल सिद्धि जो भी होती है वर्ण और आश्रम के अनुसार, वो शीघ्र ही हमको प्राप्त होती है। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि जो मेरे को जैसे भजता है, जो मेरे से जैसा भाव रखता है, भाव का यह मतलब ये है कि भाव हो गया, संबंध हो गया, लगन हो गई, इच्छा हो गई, कामनाएं हो गई, तो ये जो इन चीज़ों से जो जैसा रखना चाहता है वैसा उनसे रखता है और उसी तरह से उसका सर्कुलेशन उसके अंदर बनता है। जैसे पानी की बूंद कई सालों तो कंदरा में रहेगी, या नीचे उतर भी गई तो भाप बन के वापस ऊपर चली जाएगी, फिर वापस आएगी, वापस जाएगी। तो इस तरह से ये सब चलता रहता है, लेकिन अंततः सारा पानी जो है, सारी बूंदें जो हैं, वो जाके वो समुद्र के अंदर मिल जाती है। तो भगवान बोलते हैं कि सारे मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं, सारे मनुष्य वो मेरे को ही भजते हैं और किसी को इसके अंदर शंका नहीं होनी चाहिए कि वो मेरे को नहीं भजते हैं या मेरे से अलग हैं। भगवान सबको अपना ही मानते हैं। भगवान कहते हैं मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई मेरा प्रिय नहीं है, मैं सबका सुहृद हूँ, मैं सर्वहितैषी हूँ। सर्वहितैषी, सर्व मतलब सब, सर्वहितैषी, निर्वैर सर्वभूतेषु, मैं सब भूतों का ईश्वर हूँ। तो ये जो है ये भगवान यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं और भगवान ये कह रहे हैं कि मैं ही सब लोग मेरे में ही लगे हुए हैं। इसीलिए किसी पे भी शंका नहीं करनी चाहिए और किसी को भी दोष दृष्टि से कभी नहीं देखना चाहिए। ये यहाँ पर विशेष रूप से क्योंकि पहले हमने तीसरे अध्याय के अंदर देखा था कि दोष दृष्टि रखने से हमको प्रॉब्लम होती है, तो दोष दृष्टि तो किसी में रखनी नहीं चाहिए। तो ये जो चीज़ है इसको हमें ठीक से समझना पड़ेगा, ठीक से इसको हमारे व्यवहार में लाना पड़ेगा और इसको अगर हम व्यवहार में लिया है तो हमारी काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 9वें अध्याय में जाके भगवान बोलते हैं मैं तेरे को गुह्यतम बात बताता हूँ और अर्जुन तेरे को क्यों बताता हूँ, अनसुईया तेरे में किसी की दोष दृष्टि नहीं है। जो दोष दृष्टि नहीं होती है उस पर भगवान की कृपा होती है। तो वो जो है ये हमको समझना चाहिए। तो हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि कोई भगवान की पालना नहीं करता है या कोई, देखिए अपना अपना व्यवहार है, अपना अपना समझ है, अपनी अपनी बात है। तो जो जिस ढंग से कर रहा है भगवान बोलते हैं वो सब मेरे ही मार्ग पे चल रहे हैं। तो अब हमको कहाँ अधिकार मिलता है कि हम बोलें कि ये भगवान के मार्ग पे नहीं चलता है। तो ये जो चीज़ है ये हम नहीं समझते हैं और हम हमारा जजमेंट देते रहते हैं। हम किसी को चोर बोल देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, कहीं कुछ हो जाता है और वही चीज़ें सब लोग याद रखते हैं और उसी हिसाब से वो आपसे व्यवहार करते हैं। तो ये जो व्यवहार जो आपका है वो आपका अपना बिगड़ा हुआ व्यवहार है जो दूसरे लोग उसको फॉलो करते हैं, दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं या दूसरे लोग उसको अपने अनुसार धारण करते हैं और ये जो है ये आपके ही फल का एक भाग है। तो इसलिए हमको यहाँ पर ये समझना चाहिए कि हमको किसी से दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए और सारे लोग सब के सब लोग भगवान की मार्ग पे ही चल रहे हैं। अगले प्रवचन में हम चतुर्वर्ण चारों वर्णों के बारे में भगवान ने कैसे संसार की सृष्टि की थी और इनका क्या इम्पोर्टेंस है और इसका हमारे इस
साधना में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। हमारी साधना क्या है कि इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करना, इस जन्म में ही भगवान की प्राप्ति करना, ये हमारा उद्देश्य है और ये हमारी साधना है। तो इसी को हम आगे अगले प्रवचन में आगे हम बढ़ाएंगे। राम।